नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, एक हमारे बंसाली जी हैं, बॉलीवुड में बहुत बड़े डायरेक्टर बोला जाता है। अब उन्होंने एक वेब सीरीज खड़ी कर दी और उसमें उन्होंने तवायफे जो होती हैं उनके ऊपर स्टोरी बनाई है और उसमें यह दिखाया गया है कि जो लाहौर की तवायफे हैं वो कितनी बड़ी देशभक्त थी, यानी कि उन्हें अपने देश के साथ या वतन के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन बंसाली जी को हमेशा ही हिंदुओं से या भारत से, ये सारे बॉलीवुड वालों को इतनी नफरत क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या पूरे भारत में सिर्फ लाहौर में जो ये ऐसी औरतें थी वही देशभक्त थी? क्या भारत में कोई भी देशभक्त नहीं था? क्या आगरा में, बनारस में, दिल्ली में या कि पूरे देश में और कहीं भी इन्हें कोई देशभक्त नहीं दिखा? इस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी है अपनी वेब सीरीज के अंदर। छोटी मोटी कोई फिल्म ही बना देते ताकि कुछ कवर हो जाता आपका एजेंडा, लेकिन बॉलीवुड वाले क्योंकि जहाँ से इनको भी डायरेक्शन मिलती हैं वहीं भी चीज़ें ये दिखाते हैं। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो किसी आर्मी वाले ने हमें बताई और ये आप इतिहास में निकाल कर देख सकते हैं जो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। अब आप सबको मालूम है कि आज़ादी के बाद से हर साल हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसके ऊपर एक परेड होती है। ये परेड विजय चौक से शुरू होती है और चलते चलते ये इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग और दरियागंज से निकलते हुए ये लाल किले में आकर समाप्त होती है। लेकिन कुछ सालों से ये परेड का रूट बहुत छोटा कर दिया गया है। अभी ये पहले 16 किलोमीटर थी, अभी ये 8 किलोमीटर की रह गई है। अब ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूँ, उसके बीच में बहुत ट्विस्ट है दोस्तों, अबे बनी रहिए। अब कुछ सालों पहले दिल्ली में जब इतने फ्लाईओवर नहीं बने थे तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो रूट प्लान किया जाता था वो लगभग 16 किलोमीटर लंबा था, जो खारी बावली से लेकर सदर बाजार, जीबी रोड से गुजर कर लाल किले तक जाता था, जहां पर यह परेड खत्म होती थी या समाप्त होती थी। ये बात आपको आश्चर्यजनक कर देगी और ये सत्य भी है कि परेड में जब मार्चिंग करते हुए हमारे जवानों का जो दस्ता था, जहां जहां से गुजरता था, लोगों की भीड़ उत्साह से तालियां बजाती हुई उनका उत्साह बढ़ाती थी। और पूरी दिल्ली में सिर्फ एक जगह थी, जीबी रोड, जो दुनिया का या भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। वहाँ पर जो तवाइफें थी उस दिन अपना काम धंधा बंद रखती थी। ऊपर जो उनका चौराहा होता है या जहाँ पर भी वो खड़ी होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े टोकरे लेकर फूलों की वो वहाँ से बरसाती थी हमारे जवानों के ऊपर। साथ ही वो पुराने ज़माने के जो स्पीकर होते थे, पुराने ज़माने के, उनको फुल वॉल्यूम के ऊपर एक गाना बजाया करती थी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और दिल्ली की वो बदनाम बस्ती की वो बदनाम औरतें लगातार छत से खड़ी रहती और परेड में शामिल हुए जवानों के ऊपर फूल बरसाया करती थी। दिल्ली में आप देखिए बहुत बड़े बड़े सेट हैं, परेड को देखने के लिए, तालियां मारने के लिए सभी आते थे, लेकिन फूल बरसाने का काम या दलेरी अगर किसी ने दिखाई वो जीबी रोड की वो कोठों पे रहने वाली बदनाम औरतें वो करती थी। किसी भी सेठ ने कभी भी 1 रुपया नहीं खर्चा उनके ऊपर, जवानों के ऊपर फूल बरसाने का। वहाँ परेड पर इतने फूल बरसते थे कि उस वक्त भी कई हज़ारों, इतने साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 30-40 साल पुरानी, हज़ारों रुपयों के खर्च करती थी वो औरतें और अपना काम धंधा बंद रखती थी उस दिन। ये कहानी वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने 2005 तक गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। उसके बाद सरकार ने परेड का जो रूट है वो बदल कर दूसरी तरफ कर दिया ताकि जो ये 18 किलोमीटर का या 16 किलोमीटर का रूट था वो कम हो गया। अब आप देखिए पिछले 18-19 सालों से परेड इन सारे भीड़ भड़ाके इलाकों से नहीं गुजरती है।
दरियागंज से सीधे लाल किले में पहुंच जाती है। अब आप किसी भी पुराने जो जवान हैं उनसे पूछेंगे, वो आपको ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसकी सच्चाई बताएंगे आपको। लेकिन जो हमारे संजय लीला बंसाली हैं, इन्हें कुछ भी दिखता नहीं है। जो देशभक्ति है हमारे ही कंट्री की लेडीज़ की, क्या उन्हें सिर्फ लाहौर की हीरा मंडी की तवाइफें ही देशभक्त दिखती हैं? इस देश में उन्हें कोई भी हिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं दिखी, या पढ़ा ही नहीं, या पढ़ने की कोशिश नहीं करी। मुझे लगता है ऐसा कि ये लोग कभी भी स्टडी नहीं करते। इनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसी के ऊपर ये काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाने वाले भी इन्हीं के इकोसिस्टम से आते हैं। दोस्तों, ये जो सारी स्टोरीज मैं बताता हूँ आपको, ये लोग कैसे हमें ढूंढ के निकालते हैं। और एक सज्जन है जिनको मैं बार बार इनवाइट कर रहा हूँ कि भैया आप आइए मेरे साथ शो कीजिए। उन्होंने ये सारी स्टोरीज बना के देखी कि भैया ये वेब सीरीज़ बनती हैं, ये मूवीज़ बनती हैं, ये हिंदू सनातन के मुंह पे तमाचा मारने वाले सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, मूवीज़ बनाई जाती हैं। इसका पर्दाफाश हमें करना चाहिए। तो मैंने भी ये वीडियो क्विक सा छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए, दिखाने के लिए कि हमारे बॉलीवुड के ऊपर आज भी जो कब्जा है वो इन्हीं वामपंथियों का है, इन्हीं मोमिन से प्यार करने वाले लोग हैं, उन्हीं का कब्जा है। इनके हाथ से कब्जा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम देखें लिब्रांडुओं का, ये सारे वामपंथियों का, इनका इकोसिस्टम एजुकेशन, हिस्ट्री के टीचर्स, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद अब तो इन्होंने यूपीएससी जो वहाँ पर सारे के सारे मोमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए, वहाँ पर सब जगह इन्होंने बैठाया हुआ है। या टीवी देख लीजिए, आप मूवीज़ देख लीजिए, टीवी सीरीज़ देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ देखेंगे सबके ऊपर इनका कब्जा है। सोशल मीडिया देखेंगे तो वहाँ पर भी लिब्रांडुओं का पूरा कब्जा है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे जो राहुल गांधी के अगेंस्ट हो, कांग्रेस के अगेंस्ट हो, केजरीवाल के अगेंस्ट हो, मोमिन की सच्चाई दिखाने वाली हो, उसे डिलीट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ जो वीडियो बनाने वाले हैं उनकी एक एक घंटे में 10-10 लाख व्यूज़ मिलते हैं। ये है इनका इकोसिस्टम। और जो हमारे ही हिंदुओं के खिलाफ मूवीज़ बनती हैं वो मूवीज़ सुपर हिट दिखाई जाती हैं, और जो हिंदुओं की जो मूवीज़ बनती हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, वो मूवीज़ को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये है इनका इकोसिस्टम, और इनके इकोसिस्टम के ऊपर चोट अब मोदी जी लगाने वाले हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है ऑलरेडी यूपी में ऐसे ही नहीं बन रही, और जब ये सारा बॉलीवुड से निकलकर एक्चुअल यूपी में जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये हिंदुओं के खिलाफ मूवीज़ बनाते हैं, और इन्हें अब मुसलमानों की सच्चाई वाली मूवीज़ दिखानी ही पड़ेगी। अभी जो नई मूवी आ रही है 12 बच्चे या समथिंग करके ऐसे कोई मूवी आ रही है, आप सोच के देखिए, उससे अभी तो मूवी आई नहीं है, और सारे मौलाना, सारे मोमिन, सारे लिब्रांडो, सारे के सारे ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए। केरला स्टोरी आई, इसे बैन कर देना चाहिए। कश्मीर फाइल्स आई, इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन जो भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की मूवीज़ आती हैं उसे बैन करने के लिए कभी भी कोई पैरवाई नहीं करता। ये है इनका इकोसिस्टम। तभी ये आपको जगाने के लिए है कि सारे के सारे देशभक्त, इन्हें लगता है कि पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान में जो वहाँ से जिंदा भाग रहे हैं, आटे की लाइन में लगे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो इन्हें लगते हैं देशभक्त, क्योंकि वो भीख मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ पर मेहनत करके जीने वाले लोग, हमारे ऐसे हिंदू सनातनी, ये इन्हें लगते हैं बेकार, कि इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके बाद वही हाल करेंगे भारत का, जो 75 साल कांग्रेस ने किया और आज पाकिस्तान वाले अपने देश का कर रहे हैं, बांग्लादेशी है अपने देश का कर रहे हैं। आज हम हिंदू अपने देश को वापस लेकर आ रहे हैं, इनकी पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए इन्होंने क्या मजाक उड़ाया कि जो तवाइफें हैं लाहौर की वो देशभक्त थी। हिंदू तो कभी इनको देशभक्त दिखा ही नहीं। ये है इनकी असलियत। बजाते रहें इनकी, और इनके मुंह पर जय श्री राम का नारा लगाते रहें। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.